वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में जो आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल तरफ से चलाई जा रही है। आज हम पढ़ेंगे सिलक के बारे में। अब तक हमने पढ़ा था ऊन के बारे में, अब हम पढ़ेंगे सिलक के बारे में, जिसको हिंदी में बोलते हैं रेशम। ठीक है, और सिलक भी बोल देते हैं, सिलक भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और रेशम भी बोल सकते हैं। पहले पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ सिलक, इतिहास के बारे में। सिलक के हिस्ट्री होता है इतिहास, जो पहले घट चुका है वो बातें पढ़ेंगे। ठीक है। सिलक वाज डिस्कवर्ड इन चाइना अराउंड 3500 BC। तो इसका क्या है कि जो इसकी खोज हुई थी, डिस्कवर होना, खोज कहाँ हुई थी? चाइना में हुई थी, लगभग 3500 BC में, यानी इसको हिंदी में बोल देते हैं ईसा पूर्व। लगभग इसकी खोज 5,500 साल पहले हुई थी। ठीक है, क्योंकि 2000 साल अब के और 2000 पीछे। इट बिकम ए प्राइज्ड पोसेसन बिकॉज ऑफ इट्स फाइन क्वालिटी एंड लस्टर। तो इसका जो प्राइस होता है वो काफ़ी हाई होता है। क्यों? बिकॉज फाइन क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी के कारण, और लस्टर, लस्टर होता है चमक के कारण। जो सूती, जो सिल्क का वस्त्र होता है वो काफ़ी चमकदार होता है। ओरिजिनली इट वाज यूज बाय इम्पेरर ओनली। और इम्पेरर होता है कि राजघराने, जो राजा लोग, सम्राट, इसका प्रयोग कौन करते थे? तो राजा होते थे वो प्रयोग करते थे, क्योंकि महंगा होता है तो कोई आम जनता तो खरीद नहीं पाएगी। तो इसलिए पहले इसका प्रयोग, हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं तो पहले इसका प्रयोग इम्परर ओनली, सम्राट या राजा, वो करते थे। इट वाज थ्रू ट्रेड दैट सिल्क स्प्रेड टू द अदर पार्ट ऑफ वर्ल्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। धीरे धीरे ये सारी दुनिया में फैलने लगा और विश्व के दूसरे भागों में भी इसको भेजा जाने लगा। स्प्रेड माने फैल गया दूसरे भाग, विश्व के दूसरे भागों में। सिल्क वाज इंपॉर्टेंट आइटम ऑफ ट्रेड ड्यूरिंग एंशिएंट टाइम। सिल्क था, जो रेशम होता है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण वस्तु सामग्री थी, ट्रेड होता है व्यापार, ड्यूरिंग एंशिएंट टाइम यानी प्राचीन काल में जो सिल्क थी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी व्यापार के लिए। ड्यू टू दिस, इस कारण द एशियन ट्रेड रूट विच लिंक टू चाइना टू अदर पार्ट ऑफ वर्ल्ड इज का सिल्क रूट। जिस रूट से सिल्क का व्यापार होता था, चाइना से दूसरे देशों में भेजा जाता था सिल्क, उसको क्या बोलते हैं? सिल्क रूट बोलते हैं। सिल्क वाज प्रोड्यूस इन इंडिया आल्सो। हाँ, तो सिल्क, अब जो सिल्क तो इंडिया में उत्पादन किया जाता है, इंडिया में भी सिल्क मिलता है। प्रूफ टू यूज ऑफ सिल्क ड्यूरिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन एज आल्सो बीन फाइंड। तो इसका उदाहरण हमें, प्रूफ जो सबूत है, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिला। इसका मतलब होता है सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता है, उसमें भी इसका हमें सबूत मिलता है कि वहाँ पे भी सिल्क मिलता था। इसका मतलब ये भी है कि इंडिया में भी सिल्क था, वो प्रोड्यूस, हम उत्पादन करते थे सिल्क में, पर इसकी खोज मानी जाती है चाइना में होती। ठीक है, 3500 ईसा पूर्व यानी BC। तो सिंधु घाटी सभ्यता में भी इसका व्यापार होता था, और तो इसका हमें प्रूफ मिलता है। तो इसका मतलब ये भी है कि इंडिया में भी सिल्क मिलता था। तो ये हम कल कर लेंगे सिल्क और ये बारे बार। आज हम ये कर लेते हैं, छोटा सा टॉपिक एक और, यूज ऑफ सिल्क। पहले तो ये देख लेते हैं। सिल्क इज यूज फॉर फॉलोइंग पर्पज। सिल्क क्या क्या काम आता है? टू मेक ड्रेस मटेरियल, साड़ी, स्क्रैप्स, टाइज, सारी जो भी पहनने की वस्तु है वो सारी सिल्क से बनाई जाती है लगभग। ठीक है। पैरासूट एंड बुलेट प्रूफ वेस्ट। जो पैरासूट और बुलेट प्रूफ जैकेट होते हैं, जैकेट लगा लो, बेस्ट का मतलब आर्मर। तो ये जो पैरासूट होते हैं ये भी किससे बनाए जाते हैं? सिल्क से बनाए जाते हैं। आगे हम एक टॉपिक और वो कर लेते हैं, हेल्थ हैजार्ड इन वूल एंड सिल्क इंडस्ट्री। जो लोग यहाँ पे काम करते हैं, जो जहाँ पे ऊन बनाया जाता है, जहाँ पे सूती वस्त्र, जो सिल्क के वस्त्र बनाए जाते हैं, वहाँ के लोगों को क्या क्या परेशानी आती है, क्या क्या खतरा होता है, उनके स्वास्थ्य को क्या खतरा होता है।
In our country, many people are working in wool and silk industry to earn their livelihood. तो क्या कहते हैं, हमारे देश में बहुत सारे लोग अपना जीवन चलाने के लिए सिल्क और जो वूल उद्योग है उनमें काम करते हैं, उनकी फैक्ट्री में काम करते हैं. वर्कर इन देज इंडस्ट्री आर एक्सपोज टू नंबर ऑफ हेल्थ हजार. तो उनको काफ़ी नुकसान होते हैं हेल्थ पर. इन वूलन इंडस्ट्रीज पीपल हु वर्क एज सोल्टर गेट इन्फेक्टेड बाय बैक्टीरियम कॉल्ड एंथ्रेक्स. तो ये क्या होते हैं, जो काम करते हैं वहाँ पे, जो वूल की यानी ऊन के उद्योग में, तो वहाँ पे एक रोग हो जाता है, उसको बोलते हैं एंथ्रेक्स. इसमें क्या होता है, इट लीड्स टू सोल्टर डिजीज, फैटल ब्लड डिजीज. ये खून की बीमारी है, ठीक है. आगे है जो सिल्क इंडस्ट्री में काम करते हैं, वर्किंग क्रैम्प्ड डैम्प पुअर वेंटिलेटेड यूनिट लीड टू रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम. तो उनको यहाँ पे जो हमारे यहाँ काम करते हैं फैक्ट्री में, यहाँ पे कुछ न तो उनको वहाँ पे अच्छी सुविधाएं नहीं है, कोई भी अच्छा वेंटिलेटेड होता है कि हवा बाहर से आ सके, बाहर जा भी सके, इस तरह का कोई प्रॉब्लम, इस तरह का कोई अच्छा इंतजाम नहीं किया गया फैक्ट्री में. इस कारण क्या है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, श्वसन के रोग हो जाते हैं, सांस की बीमारी. व्हेन कुकन्स आर पुट इन हॉट वाटर. तो कल हम पढ़ेंगे कि सिल्क कैसे निकाला जाता है. जब कोकून को गर्म पानी में डालते हैं तो वो सिल्क छोड़ता है. द वर्कर पुट देयर बेयर हैंड इन हॉट वाटर. तो इस कारण उनके हाथ होते हैं, उनको कुछ खास साधन नहीं दिए जाते जिससे वो, तो उनको हाथ गर्म पानी में डालना पड़ता है. रिजल्ट इसका ब्लिस्टर इन देयर हैंड लीडिंग सेकेंडरी इन्फेक्शन सच एज डर्माटिस. तो इसके कारण उनके हाथ जल जाते हैं, हाथों को भी काफ़ी नुकसान होता है. वर्कर सिल्क इंडस्ट्री हैव स्टैंड कंटिन्यूसली. अब जो काम करते हैं वहाँ पे वो 12 से 16 घंटे काम करते हैं और 16 घंटे खड़े रहते हैं. टू ड्राई टू फोकस एंड गेट फाइन थर. जो धागा निकलता है ना, उसको ध्यान रखते हैं, फोकस करते हैं. इट लीड्स टू डिसऑर्डर लाइक बैक पैकेज. तो इसके कारण उनको कमर का दर्द, पीठ का दर्द, स्पाइनल प्रॉब्लम, रीढ़ की हड्डी में समस्या और विजन प्रॉब्लम. क्योंकि काम करते हैं ना, सारा दिन धागे को देखते रहते हैं, तो इसके कारण क्या हो जाता है, उनको दिखना भी कम हो जाता है, ठीक है. ये समस्या आती है उनको. ये सब कुछ रोग होते हैं जो वहाँ पे कारीगर होते हैं उनको, जो काम करते हैं उनको, ठीक है. ये क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन 5वां कि बट आर द ऑक्यूपेशनल हजार्ड वर्कर फेस इन सिल्क एंड वूल इंडस्ट्री. जो उद्योग में काम करने वाले लोगों को क्या क्या समस्या आती है, ये क्वेश्चन है. 3-4 रोग हैं, वही लिखने हैं आपको. एक लिख रहा है एंथ्रेक्स, ये बैकेज, पीठ दर्द, कमर दर्द, रीढ़ की हड्डी की समस्या, विजन प्रॉब्लम यानी कम दिखाई देना, आँख दृष्टि में. ये कुछ रोग है, हिंदी में लिख रखे हैं और इंग्लिश में लिख रखे हैं. थैंक यू.